तो आदमी के जीवन में ना दो चीजें हैं, सुख और दुख। सुख और दुख दो ही चीजें हैं जीवन में मिलती हैं। वो आपको अच्छी तरह से उसको बिताना है सर। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। संसार के प्रत्येक वस्तु में दुख है। संसार के प्रत्येक वस्तु में दुख है, इसलिए छोड़ दो। परंतु तर्क तो इसके विपरीत भी हो सकता है। संसार के प्रत्येक वस्तु में सुख भी है और दुख भी है। हर चीज में सुख भी है, दुख भी है। इसलिए सुख होने से उसको ग्रहण करो। अगर सुख होए तो उसको ग्रहण करो। कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें सुख दुख दोनों नहीं है? बताओ। सभी जगह सुख दुख है। किसी भी वस्तु में सुख का अनुभव होता है और किसी में हमको दुख का अनुभव होता है। ये अनुभूति है। एक पक्ष है कि घर में रोटी बनती है तो भिखारी आते हैं। एक है ऐसा कि रोटी बनती है घर में तो भिखारी आते हैं। और दूसरी है सर, भिखारी के डर से घर में रोटी ही मत बनाओ। रोटी ही नहीं बनती भिखारी के डर से, भिखारी आते हैं। एक होता है भिखारी, रोटी बनती है तो भिखारी आते हैं। एक होता है भिखारी के डर से रोटी ही नहीं बनती। अथवा पति पत्नी में लड़ाई का डर रहता है, इसलिए ब्याह मत करो। हमेशा डर बना रहता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो ब्याह मत करो। अथवा कपड़े में जुएं पड़ते हैं, जू के डर से कपड़ा ही मत पहनो। दुख के डर से सुख को छोड़ दो। दूसरा पक्ष है, भिखारी आवे तो क्या हुआ, घर में सुस्वाद भोजन उसका सुख है, उसको खिलाओ, भिखारी भी खाएगा। पति पत्नी में लड़ाई है तो क्या, बच्चों की तोतली बोली में बोले गए डैडी मम्मी के शब्दों को सुख तो देगा हमको। माने तो दुख ही ठीक है, परंतु सुख भी तो है। दुख भी तो ठीक है, सुख भी तो है उसके साथ में। दुख के डर से सुख क्यों छोड़ें हम? दुख है तो दुख के डर से सुख क्यों छोड़ें? इसलिए वस्तु में सुख और दुख विवेक से, त्याग से उत्पन्न होना या वैराग्य उत्पन्न होना अनिवार्य नहीं है कि आपको दुख हो गया, वैराग्य हो गया, सुख हो गया तो आपको कष्ट हुआ तो वैराग्य होना, उत्पन्न होना अनिवार्य नहीं है। वह कौन सी नित्य वस्तु विवेक है जिसमें वैराग्य उत्पन्न होता है? यह विवेक करो कि नित्य में क्या सुख और अनित्य में क्या दुख है हमको। बाद में यह नहीं कि वो तो कट जाएगा, लेकिन विवेक सत्य मूलक नहीं है, भाव मूलक है। इसलिए संतों ने बताया, सुख के झरने को पकड़ो। जिंदगी में सुख के झरने को पकड़ो। सुख का मूल स्रोत क्या है? दुनिया में जो भी है सुख या दुख, ये अनुभव से आता है। सुख और दुख अनुभव से आता है। वस्तुओं आदि के तारतम्य से मूल में सुख होता है, और वही सुख मूल कहाँ है, कैसा है, उस पर विचार करो। कहाँ पर हमको सुख मिल रहा है, कैसे सुख मिल रहा है, उस पर आप विचार करो। दोस्तों, ये ध्यान रखो, एक सुखद जीवन जीने के लिए, आपको जीवन में सुखद जीवन जीने के लिए आपके मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी है। जब तक ये तीनों चीज नहीं है, आप कभी जीवन में सुखद जीवन नहीं जी सकते। सुखद जीवन जीने के लिए मस्तिष्क में सत्यता, ओंठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता होना बहुत ही जरूरी है। जब तक ये नहीं रहेगा, आपके जीवन में सुख नहीं आएगा। और आप सोचो, आपके अंदर क्रोध है, निंदा है, दूसरे की निंदा कर रहे हैं, घृणा से भरे हुए हैं, 100 कारण ढूंढे जा सकते हैं। उसी प्रकार प्रेम, सद्भाव, सहयोग से भी अगणित कारण ढूंढे सकते हैं। अगर आप जो क्रोध, घृणा, निंदा से जो कारण ढूंढते हैं लोगों को, ये दुख का कारण है। प्रेम और सद्भाव, सहयोग से भी बहुत कारण है। आप उसको सहयोग से कारण आप सुख का कारण सुख देख सकते हैं, उससे सुख भी मिलता है। तो इसलिए आप मस्तिष्क की सत्यता आप में होनी चाहिए। दोस्तों, ओंठों पर हमेशा प्रसन्नता रखिए।
दुख हो या सुख हो, प्रसन्नता होना चाहिए। अगर होंठों पर प्रसन्नता है ना, दुख भी भाग जाएगा देख करके आपको। और हृदय में पवित्रता होना बहुत जरूरी है। हृदय कलुषित नहीं होना चाहिए। पवित्रता, हृदय का पवित्रता आपके सुखों का कारण बनता है सर। धन्यवाद।